नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत। ईरान में सत्ता का एक नया और निर्णायक अध्याय शुरू हो गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने अपना नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है और उनका पहला कदम इजराइल पर मिसाइली हमले के रूप में सामने आया है। जी हां, अयातुल्लाह मोज्तबा खामनेई के सत्ता संभालते ही ईरान ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइलों की पहली लहर दाग दी है, जिसकी पुष्टि ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने तस्वीरों के साथ की। बता दें, मोज्तबा ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के पुत्र हैं। 28 फरवरी को तेहरान में हुए अमेरिकी इजरायली हमले में अली खामनेई की मृत्यु हो गई थी और उसी हमले में मोज्तबा ने अपनी मां और पत्नी को भी खो दिया। 37 वर्षों तक ईरान पर शासन करने वाले अपने पिता की मृत्यु के बाद एक हफ्ते तक देश की बागडोर एक 3 सदस्यीय समिति के हाथों में रही। युद्धकाल में नेतृत्व की यह रिक्तता देश के भीतर असंतोष का कारण बन रही थी, जिसके बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने मोज्तबा को नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया। जानकारी हो कि मोज्तबा को धार्मिक पदानुक्रम में मध्यम स्तर का माना जाता है। उन्हें 2022 में अयातुल्लाह की उपाधि दी गई थी, जो सर्वोच्च नेता बनने के लिए जरूरी मानी जाती है। उन्होंने कभी कोई औपचारिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन सत्ता के गलियारों में वे हमेशा एक प्रभावशाली पावर ब्रोकर की भूमिका में रहे। 17 साल की उम्र में उन्होंने ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। बाद में उनकी पहचान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से गहरी नजदीकी और पश्चिम विरोधी कट्टर रुख के लिए बनी। 2009 के चुनाव के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दमन में भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए थे। मालूम हो कि यह नियुक्ति ऐसे माहौल में हुई जब इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि जो भी खामनेई का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अपने कंट्रोल में लेने के लिए विशेष सैन्य अभियान के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, जिसकी जानकारी कथित तौर पर 3 राजनयिक अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। IRGC का प्रभाव और बढ़ेगा, घरेलू विरोध पर सख्ती जारी रहेगी और पश्चिम के साथ कोई भी संवाद केवल रणनीतिक जरूरत के आधार पर ही होगा। लेकिन इस बार एक गहरा व्यक्तिगत आयाम भी जुड़ा है। जी हाँ, मुज्तबा ने उसी हमले में अपने पिता, मां और बेटी को खोया है, जिसने ईरान की सत्ता को हिला दिया। यह महज एक राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, इसके साथ एक गहरी व्यक्तिगत पीड़ा और बदले की भावना भी जुड़ी हुई है। फिलहाल यह युद्ध जारी है और आने वाले दिन और भी तीखे हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।